यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपनी 15वीं एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब जो राजस्थान बोर्ड से जो आप लोगों के सिलेबस आया है, उस सिलेबस में 40% आप लोगों का कम कर दिया है। कम का मतलब जो मतलब 15.3 जो एक्सरसाइज है वो अब आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। अब आपके जो अगली एक्सरसाइज है यानी 16वां चैप्टर जो है, उसके अंदर भी आप लोगों को कुछ कम कर दिया गया है। उसमें शंकु को हटा दिया गया है। घन और घना इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको आज समझा देता हूं इसके सूत्र, ठीक है ना। घन, घना, बेलन और गोला ये आप लोगों के हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, घन और घना आकृतियां दोनों सेम है, आकृतियां दोनों सेम है, लेकिन एक चीज आपको अलग दिख रही होगी। यहां पर इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, जबकि इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी हैं, ठीक है ना। ये घनाभ और ये घन। फलक देखिए, फलक यानी सरफेस यानी कि पृष्ठ। पृष्ठ कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी जैसे आप लोग कमरे के अंदर खड़े हैं तो कमरे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से पृष्ठ होते हैं। तो इसके अंदर टोटल सरफेस यानी कि टोटल पृष्ठ कितने होते हैं? 6। इसमें भी 6 और इसके अंदर भी 6। घनाभ के अंदर जो हर पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है, जबकि उसके अंदर जो प्रत्येक पृष्ठ है वो होता है वर्गाकार, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि आयतन क्या होता है, तो आयतन में क्या है, जैसे घनाभ कितना स्थान घेरता है, घनाभ द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ सूत्र बताऊंगा। पहले आप लोग इन सूत्रों को याद करेंगे, फिर उसके बाद में अपन इनके उदाहरण करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला आता है अपने पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीएसए, सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसकी चारों तरफ के भाग का निकालेंगे। तो इसके अंदर आप लोग देखिए, इसके अंदर आप लोगों के ये आ जाएगा, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 1, 2, 3 और 4, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें आप लोग देखिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका सूत्र है। किसका है ये? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका दूसरा और बन सकता है, ये जो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको बोलते हैं घनाभ का परिमाप। तो आयत फलकी का परिमाप या घनाभ का परिमाप, तो इसको अपन परिमाप गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हैं। परिमाप गुणा में ऊंचाई, ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये इसका सूत्र है। 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में आता है आपके चारों दीवारों का, मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में आता है घनाभ का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को मालूम पड़ गया कि घनाभ के अंदर हर पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार। इसलिए इसको आयत फलकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयत फलकी। तो अगर मान लीजिए आप लोगों से जो है वो कहलाता है घनाभ का आयतन। तो इसका आयतन निकालना हो तो घनाभ के आयतन का सूत्र होगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें अलग अलग हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, क्षेत्रफल आ जाए तो उसमें वर्ग इकाई लेनी है, मतलब उसका मात्रक जरूर लिखना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप लोगों को आयतन आ जाए तो घन इकाई, घन इकाई का मतलब हो गया आपके मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, या दूसरे शब्दों में अपन इसको कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये तो हो गई आपके घनाभ की बात। अब आते हैं अपन किसके अंदर, अब एक चीज और रह गई। घनाभ का अगर विकर्ण, मतलब ये जैसे कमरा है, इस कमरे में बड़े से बड़ा कितना लंबा पाइप रख सकते हैं, तो वो कहलाता है घनाभ का विकर्ण। क्या कहलाता है वो? घनाभ का विकर्ण। और विकर्ण का सूत्र है अंडरवुड में L² प्लस B² प्लस H²।
ये है आपका घनाभ का विकर्ण। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, घुमा के आते हैं सवाल कि इस कमरे में बड़े से बड़ा कितना पाइप रखा जा सकता है, तो उस स्थिति में आपको घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। और घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपका घनाभ खत्म। फिर इसके बाद में आता है घन। घन में आप लोगों के क्या विशेषता है, हर पृष्ठ वर्गाकार होता है। वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसके अंदर हर भुजा जो है यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, बस पृष्ठ भी इसमें 6 होते हैं। तो इसके लिए सूत्र भी अलग अलग बनेंगे। पहला सूत्र है, जैसे मान लीजिए इसका कर्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 इंटू एल स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसके अंदर चारों भुजाओं का क्या होगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। आगे इसका मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। फिर इसके बाद में आता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर हर पृष्ठ का कितना है क्षेत्रफल, एल स्क्वायर। हर पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, एल स्क्वायर। एल क्या है, इसकी भुजा। तो कहने का मतलब एक पृष्ठ का एल स्क्वायर, तो 6 पृष्ठों का 6 एल स्क्वायर, और आगे वर्ग इकाई। फिर इसके बाद में आता है इसका क्या निकालेंगे अपन, ये दे रखा है, ये अपन ने निकाल दिया। फिर इसके बाद में अपने को निकालना इसका आयतन। आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। आयतन में क्योंकि इसकी सबकी सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, एल क्यूब, और ये मात्रक क्या आ जाएगा, घन इकाई। घन इकाई आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए, ये तो मैंने आपको बताया था घनाभ। घनाभ के अंदर कितना लंबा विकर्ण रखा जा सकता है। ऐसे ही आप लोग अगर मान लीजिए घनाकार आपको आकृति दे रखी है, तो उस घनाकार आकृति में कितने बड़े से बड़ा पाइप रखा जा सकता है, तो उस स्थिति में आप लोग घन का विकर्ण निकालेंगे। घन का क्या निकालेंगे, विकर्ण। और घन के विकर्ण का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितने बार आया, 3 बार। तो इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट में 3 एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर है तो एल तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा उत्तर, एल रूट 3। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के 8-10 सूत्र हुए हैं, ये पहले आप लोग याद करेंगे, कल इसके उदाहरण आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।